हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर उपस्थित हूँ आपके सामने आपको हिंदी पढ़ाने के लिए। प्यारे बच्चों, आज हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारा पार्ट 2 है जिसका नाम है भिक्षा पात्र। इसका हाफ पोर्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक नगर है और उसमें अकाल पड़ चुका है, सूखा पड़ चुका है। ठीक है, वहां के जो लोग हैं वो दाने दाने के लिए और पानी की एक एक बूंद के लिए परेशान हैं। यानी ना लोगों को खाना मिल रहा है और ना लोगों को पीने के लिए पानी मिल रहा है। सारी जो फसल थी वो बर्बाद हो चुकी है। अब महात्मा बुद्ध जो हैं उनसे लोगों का ये हाल देखा नहीं जाता और वो लोगों की एक सभा बुलाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ हमने देखा था कि महात्मा बुद्ध सभा बुलाते हैं और सभा में सभी व्यक्ति वहां आते हैं। अब महात्मा बुद्ध ये क्वेश्चन करते हैं, ये प्रश्न पूछते हैं कि गांव के सभी लोगों तक भोजन पहुंचाना है और इस कार्य में कौन कौन मदद कर सकता है, कौन कौन हेल्प कर सकता है। ठीक है बच्चों, आप गांव का जो एक व्यक्ति है जिसका नाम है धर्मपाल, वो कहता है कि भगवान, मेरे पास इतना भोजन भी नहीं है कि मैं अपने परिवार के लोगों को भरपेट भोजन करा सकूं। तो ऐसी स्थिति में मैं दूसरे लोगों को कैसे भोजन देने में समर्थ हो सकता हूँ, यानी दूसरे लोगों तक भोजन कैसे पहुंचा सकता हूँ जब मैं अपने ही परिवार को भरपेट भोजन नहीं करा सकता, यानी उनका ही पेट नहीं भर सकता। दूसरा, मेरी तो हालत इतनी खराब हो गई है कि अकाल पड़ चुका है, सूखा पड़ चुका है और मेरी जो है वो सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। ठीक है बच्चों, अब फसल बर्बाद होने के बाद क्या होता है, अगर किसान है, किसान की फसल बिकेगी तो उसके पास पैसा आएगा, उसकी जो स्थिति है वो बेटर होगी, यानी उसकी जो स्थिति है वो सही रहेगी। ठीक है बच्चों, लेकिन उसकी जो फसल है वो सारी बर्बाद हो चुकी है। ऐसी स्थिति में वो कहता है कि मुझे तो टैक्स देने की भी चिंता है कि अब की बार मैं भूमि का टैक्स कैसे दूंगा, यानी भूमि का कर कैसे दूंगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने इससे पहले वाले वीडियो में समझाया था और आपने ये चैप्टर को अच्छे से समझा भी है। और फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पर्सनल मेरे नंबर पे कॉल करके या मैसेज डाल के पूछ सकता है, मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करूंगी। ओके बच्चों, इसके बाद हम नेक्स्ट जो स्टेंजा है हमारा उसको रीड करते हैं। इसी के साथ सभी बच्चे अपनी अपनी बुक्स को ओपन करेंगे। ओके बच्चों, नाउ ओपन योर बुक्स फ्रेंड्स। ओके, आई होप सभी बच्चों ने अपनी अपनी बुक्स ओपन कर ली है। आप सभी बच्चे बुक्स में ध्यान देंगे, बेटा मैं चैप्टर को आगे रीड कर रही हूँ। ठीक है, यानी धर्मपाल तक हमारा हो गया था कि धर्मपाल से जब पूछा जाता है तो वो कहता है कि मैं अपने परिवार को ही भरपेट भोजन नहीं दे सकता, तो ऐसी स्थिति में मैं दूसरों की हेल्प कैसे कर सकता हूँ। आगे देखिए बेटा, सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। मुंह का मतलब होता है बेटा मुख। ठीक है, मुंह ताक रहे थे यानी सभी एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे कि इतने बड़े काम में कौन आगे आएगा, कौन हेल्प करेगा लोगों की। तभी भीड़ में से अचानक एक युवती सामने आई। युवती का मतलब होता है बेटा महिला, स्त्री। युवती का मतलब होता है महिला, स्त्री, औरत, और ये इसके पर्यायवाची भी है। यानी युवती का अगर आपसे पर्यायवाची सब पूछ लिया जाए तो हम क्या बताएंगे, महिला, स्त्री और औरत। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, वहां एक युवती आती है, वह थी भगवान तथागत के प्रिय शिष्य अनाथ पिंडत की बेटी सुप्रिया। यानी उस युवती का नाम क्या था, सुप्रिया। और वो सुप्रिया कौन थी, जो भगवान महात्मा बुद्ध थे उनके प्रिय शिष्य, जिसका नाम था अनाथ पिंडत। ठीक है, अनाथ पिंडत की बेटी थी जिसका नाम था सुप्रिया। वो वहां आती है सभा में और क्या कहती है, वह अत्यंत दुखी लग रही थी। दुखी का मतलब यानी वो बहुत परेशान लग रही थी। आंखों में बहते अश्रु पोंछ कर, अश्रु का मतलब होता है बेटा आंसू। यानी अपनी आंखों से बहते हुए आंसू को पोंछते हुए और बोलती है, क्या बोलती है, उसने बुद्ध देव के चरण छुए। पहले उसने क्या किया, महात्मा बुद्ध जो बैठे थे सभा में उनके चरण छुए और मीठे स्वर में बोली, भगवान, यह तुझ सेविका आपकी आज्ञा का पालन करेगी। यानी जो आपने कहा है, जो आपने कहा है, क्या कहा है महात्मा बुद्ध ने बच्चों, महात्मा बुद्ध ने क्वेश्चन किया है, प्रश्न किया है कि इस गांव के सभी लोगों तक भोजन पहुंचाना है और भोजन पहुंचाने का बेड़ा कौन लेगा, यानी इस जिम्मेदारी का काम
कौन करेगा, इस जिम्मेदारी को कौन उठाएगा। ठीक है, तो सुप्रिया आती है, सुप्रिया कहती है भगवान जो आपने कहा है उस काम को करने के लिए मैं तैयार हूं, और यह तुच्छ सेविका, तुच्छ का मतलब होता है बेटा छोटी, तुच्छ का मतलब होता है छोटी। वो कहते हैं अपने आप को कि ये छोटी सी सेविका इस काम को करने के लिए तैयार है और आपकी आज्ञा का पालन करेगी। अन्न की कमी के कारण जो लोग बेहाल है, बेहाल का मतलब जो लोग दुखी है, यानी जिन लोगों तक भोजन नहीं पहुंच रहा है, जिन लोगों के पास अन्न का एक दाना नहीं है, वे सब मुझे अपनी संतान लग रहे हैं, और ऐसे लोग मुझे अपनी संतान लग रहे हैं। संतान का मतलब होता है बेटा बच्चे, यानी मुझे अपने बच्चे ही लग रहे हैं। नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार मैं लेती हूँ, यानी सभी लोगों तक भोजन पहुंचाने का, यानी अनाज पहुंचाने का काम मैं लेती हूँ। सभी आश्चर्यचकित रह गए, और आश्चर्यचकित का मतलब होता है बच्चों आश्चर्यचकित। ठीक है, आश्चर्यचकित का मतलब होता है बच्चों हैरान, यानी उस सभा में जो भी लोग आए हुए थे वो सभी हैरान थे। क्यों हैरान थे? क्योंकि जो क्वेश्चन महात्मा बुद्ध ने किया था, यानी क्वेश्चन क्या था बच्चों? क्वेश्चन ये था कि लोगों तक भोजन पहुंचाने का कार्य कौन करेगा, और इस कार्य को करने में सभी अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे थे कि हम ये काम नहीं कर सकते। तभी सुप्रिया वहां आती है और सुप्रिया कहती है कि मैं ये काम कर सकती हूँ और आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। ठीक है, सभी आश्चर्यचकित रह गए, यानी सभी हैरान रह गए। भला एक स्त्री इतने बड़े नगर के वासियों का पेट कैसे भरेगी, यानी एक स्त्री यानी एक महिला सभी लोगों का पेट कैसे भर सकती है। कुछ तो मन ही मन हंसने लगे, और उस सभा में कुछ लोग तो ऐसे थे जो सुप्रिया की बात को सुनकर मन ही मन हंस रहे थे। कुछ क्रोधित हो उठे, क्रोधित का मतलब होता है बेटा गुस्सा, यानी कुछ क्रोधित हो उठे, क्रोधित का मतलब होता है गुस्सा। यानी उस सभा में जो लोग बैठे थे उसमें से कुछ तो हंस रहे थे और कुछ क्रोधित हो रहे थे, यानी कुछ गुस्सा हो रहे थे, और कुछ हैरान रह गए थे कि ये क्या हो रहा है, ये सुप्रिया क्या बोल रही है। कुछ को सुप्रिया पागल लग रही थी और कुछ लोगों को तो सुप्रिया पागल लग रही थी। किसी ने कठोर आवाज में ताना कसा और किसी ने टोन कसा। क्या टोन कसा बच्चों? खुद को तो दाने दाने का अभाव है। अब एक व्यक्ति ने कहा, उन्हीं में से सभा में जो व्यक्ति बैठे थे उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि खुद को तो दाने दाने के लिए अभाव है, फिर इतना बड़ा काम अपने सिर कैसे ले रही है। यानी ये जो युवती है वो क्या काम करती है? वो भीख मांगने का काम करती है, यानी उसके हाथ में भिक्षा पात्र है, उसके हाथ में भीख का कटोरा है। और जो दाने दाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहती है, दूसरों पर निर्भर रहती है, वो इतना बड़ा काम कैसे कर सकती है। ठीक है बच्चों, अभाव का मतलब होता है बच्चों कमी। अभाव का मतलब होता है कमी, यानी खुद को तो दाने दाने का अभाव है, खुद को तो दाने दाने की कमी है और इतना बड़ा काम करने चल रही है। तेरे घर में क्या भंडार भरे पड़े हैं? और उनमें से किन्हीं लोगों ने कहा कि तेरे घर में क्या धन के भंडार भरे पड़े हैं, धन और अनाज तेरे घर में इतना इकट्ठा हो गया है कि अब तो लोगों की हेल्प करेगी। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, सुप्रिया सबके सामने सिर झुकाकर बोली, मेरे पास और कुछ नहीं, केवल भिक्षा पात्र के रूप में यह कटोरा है। यानी जो सुप्रिया है वो सबके सामने अपना सिर झुकाती है और क्या कहती है कि मेरे पास कुछ नहीं है, ना मेरे पास अनाज का भंडार है, ना मेरे पास धन का भंडार है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास भिक्षा पात्र के रूप में यह एक कटोरा है। भिक्षा पात्र होता है बेटा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, भिक्षा पात्र का मतलब होता है भीख मांगने का बर्तन यानी कटोरा। यानी सुप्रिया कहती है कि मेरे पास ना धन के भंडार है, ना अनाज के भंडार है, मेरे पास सिर्फ है तो क्या है, ये भिक्षा पात्र यानी भिक्षा मांगने के रूप में यह कटोरा है। ठीक है बच्चों, आगे करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.